मेरा नाम लीला गोटेचा है, मीरा रोड से हूँ। मैंने गेनोलॉजी के बारे में बोलूँगी कि गेनोलॉजी ट्रीटमेंट से मैंने मेरा दांत का प्रॉब्लम था, जो डॉक्टर ने मुझे डेंटिस्ट ने 10,000 से लेकर 18,000 का खर्चा बोला था, लेकिन अपना एक पेस्ट ही खत्म करने से पहले ही मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है और बाकी सब प्रोडक्ट मुझे अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं लेती गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सुजाना मनांदर है। 4-5 महीने हो गए हैं मैं इस बिजनेस से एसोसिएटेड हूँ, लेकिन शुरू में मैं बिजनेस के लिए नहीं आई थी। मेरे घर में 2-3 सीरियस पेशेंट है जिनके बारे में बहुत कुछ चेंजेस आए जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मैंने सुना तो था RGGL गैनोडर्मा के बारे में और स्पिरुलिना के बारे में। मेरी मम्मी 7 साल से हार्ट पेशेंट है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हेल्थ रहा करता था और उनका एज आज 83 हो गया, 84 चल रही है। और डॉक्टर लोगों ने इतना ही बताया था मुझे कि ये पेशेंट दवाइयों पर चलेगी, इसके आगे हम कुछ कर नहीं सकते हैं, इनका एंजियोग्राफी नहीं हो सकता है एज के हिसाब से, तो आप इनको दवाइयों पर चलाइए और कभी भी इनका कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो उन्होंने मुझे हमेशा डरा के रखा था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। उनकी वजह से मुझे मेरा जॉब छोड़ना पड़ा और 24 घंटे मुझे घर पे उनकी निगरानी करते हुए रहना पड़ता था। लेकिन फिर आखिर में मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया। साल में 4 बार उनको हॉस्पिटल में इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ता था और इमरजेंसी में एडमिट करने के बाद 40-50 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपए खर्चा करना पड़ता था। वो तो बहुत सारा मेंटल स्ट्रेस से गुजरती थी मैं, और दवाइयाँ महीने में 4-5 हज़ार की दवाइयाँ खरीदने पड़ते थे। मैं बहुत तंग आ चुकी थी, बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, काम नहीं कर सकती थी, कहीं बाहर नहीं जा सकती थी, कुछ नहीं कर सकती थी। मेरा लाइफ एक स्टैंड स्टिल हो गया था और 24 घंटे ये डर था कि कभी कुछ कहीं क्या हो नहीं जाए और मुझे उससे प्रिपेयर रहना पड़ता था। और जब इमरजेंसी होता था उस वक्त मुझे उनको ले जाने के लिए भी अचानक कोई मिलता नहीं था हेल्प करने। आस-पास पड़ोसों को भाग के मुझे बुलाना पड़ता था, एम्बुलेंस बुलाना पड़ता था, ऑटो को बुलाना पड़ता था, ऐसे करके बहुत तकलीफ उठा रही थी। फिर मैंने सुना गैनोडर्मा के बारे में, मैंने सुना तो मैंने रिसर्च किया, नेट पे जाके बहुत कुछ पढ़ लिया। फिर मैंने बोला नहीं, मुझे ये ट्राई करना ही होगा, जो हो गया सब कुछ कर लिया, अब मुझे ये गैनोडर्मा ट्राई करना है मेरी मम्मी पे। तो मैंने धीरे धीरे शुरू कर दिया। RGGL दोपहर सुबह, दोपहर शाम, स्पिरुलिना सुबह शाम। धीरे धीरे काफ़ी वक्त लगा, लेकिन मैंने थोड़ा चेंजेस उनमें दिखाई देने लगा। थोड़ा वो फ्रेश दिखने लगी, थोड़ा एनर्जेटिक दिखने लगी, उनका दर्द, बॉडी पेन जरा कम होने लगा। फिर धीरे धीरे उनका दवाइयाँ भी कम होने लगा। ये 9 महीने से मैं उनको दे रही हूँ। दवाइयाँ कम होने लगे, जो कि हफ्ते में मुझे 4,000 की दवाइयाँ उनको देनी पड़ती थी, और डॉक्टर विजिट भी कम हो गया उनका धीरे धीरे। फिर अभी रिसेंटली मैंने क्या किया, जनवरी में मैं उनको हल्का सा लंग इन्फेक्शन, सांसों में तकलीफ होने लगी, तो मैं उनको लेके गई, एडमिट किया हॉस्पिटल में। तो उनके कार्डियोलॉजिस्ट तो वो यही सोचे कि ये तो हार्ट पेशेंट है, इसका हिस्ट्री वो पूरा जानते थे, तुरंत उनको एडमिट कर दिया, सीधे ICU में एडमिट कर दिया। सारा टेस्ट कर दिया उन्होंने उनके ऊपर, और जब टेस्ट किया 24 घंटे में वो एंटीबायोटिक्स, उनको स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स देने लगे। 24 घंटे में वो इतने अच्छे से एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड करने लगी कि वो डॉक्टर ही सरप्राइज हो गए। फिर उन्होंने एक के बाद एक टेस्ट किया। सबसे पहले तो उनका ECG, फिर 2D एको किया, ये चेक करने के लिए कि उनका हार्ट क्या कंडीशन में है। पहले का टेस्ट में उन्होंने जब देखा था सिर्फ हार्ट 25% चलता था, और डॉक्टर ने मुझे ये बता के रखा था कि 25% से नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं आने वाला है। तो उस दिन उन्होंने जब 2D एको किया, उनका हार्ट 50% कर रहा था। तो डॉक्टर्स खुद सोच में पड़ गए कि बोल रहे हमारे हिस्ट्री में, हमारे पूरे मेडिकल हिस्ट्री में ये पेशेंट जो 25 साल से डायबिटिक है, 25 साल से डायबिटिक होने के बावजूद हार्ट तो कभी रिवर्ट होने का हमने देखा ही नहीं है। ये एक चमत्कार हो गया, एक मिरेकल हो गया, ऐसे बोला उन्होंने। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि ये मिरेकल हुआ कैसा। बाद में उन्होंने दूसरा टेस्ट किया, किडनी टेस्ट। किडनी एकदम फर्स्ट क्लास नंबर 1 कंडीशन में उनका फंक्शन हो रहा है आज। तो बोल रहे डायबिटीज में किडनी खराबी होता है, किडनी कभी अच्छा होता नहीं है, रिवर्ट होता नहीं है। तो मेरी मम्मी का किडनी रिवर्ट हो गया 83 इयर्स में। बाकी उन्होंने सोनोग्राफी की है, सोनोग्राफी किया, बाकी सारे ऑर्गन्स उनके बिल्कुल नॉर्मल है, परफेक्ट कंडीशन में है। तो ये सबसे बड़ा चेंजेस मेरे घर में
मेरे घर में मेरी मम्मी के साथ हो गया। एक और मैं टेस्टिमनी मेरे सिस्टर का शेयर करना चाहती हूँ। ये तो एक हो गया। अभी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस बोलते हैं, मैंने तो ये शब्द खाली डिक्शनरी में पढ़ा था, सुना था, लेकिन डीएक्शन में आने के बाद सचमुच में मैंने वो महसूस किया कि हेल्थ और वेल्थ हकीकत में घर में आने के बाद खुशियाँ भी आपके घर में आती है। दूसरी टेस्टिमनी मैं अपने सिस्टर के देना चाहती हूँ। मेरी सिस्टर 25 साल से सिजोफ्रेनिक पेशेंट है। सिजोफ्रेनिक यानी कि मेंटल बीमारी जो आखिरी स्टेज में, वो कभी ठीक होने का कोई चांसेस ही नहीं है, उसी भी दवाइयों पर ही रखना है। मुंबई के सारे साइकेट्रिस्ट ने उसको ट्रीटमेंट कर लिया। लास्ट में मुझे उसको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करना 2 साल करना पड़ा, और उसके ऊपर उन्होंने 150 इलेक्ट्रिक शॉक दिए उसको। उसके बाद मैंने उसको डिस्चार्ज करा के मैंने घर में लाके रखा। घर में आने के बाद मैंने जैसे मम्मी को शुरू किया था, मैंने उसके ऊपर भी आरजीजीएल शुरू नहीं किया, हमारे डीएक्शन का स्पिरुलिना स्टार्ट किया, सिर्फ 3 और डीएक्शन का चाय। 2-3 महीने हो गए, बहुत अच्छा महसूस करने लगी, बहुत चेंजेस आने लगे, उसके स्किन अच्छा हो गया, रिंकल्स चले गए और स्किन ग्लो होने लगा, और बहुत अच्छा फील करने लगी अंदर से। फिर एक दिन मुझे बोलती है, ये आप मुझे क्या दे रही है, ये इससे मुझे बहुत अच्छा लगा है, ये गोली आप मुझे कभी बंद मत करना। तो मैंने बोला ठीक है, बंद तो मैं नहीं करूँगी, कैसा फील हो रहा है जरा बताओ। तो बोलती है 25 साल से डॉक्टरों ने जो मेरे पे एक्सपेरिमेंट किया, शॉक दिया और गोलियां दवाई दिए, मुझे तो मालूम भी नहीं था कि मैं एक जिंदा इंसान हूँ। मुझे स्पिरुलिना खाने के बाद ये महसूस हुआ कि मैं एक इंसान जिंदा भी हूँ, मैं सांस भी ले सकती हूँ, और मुझे सांस लेना अच्छा लग रहा है, पानी पीना अच्छा लग रहा है, खाना खाना अच्छा लग रहा है, और मैं सारा मुंबई घूमना चाहती हूँ, और आप मेरी ये स्पिरुलिना कभी भी बंद मत करना। तो ये डिफरेंस मैंने एक सीरियस सिजोफ्रेनिक पेशेंट के ऊपर सिर्फ स्पिरुलिना का ये रिजल्ट मैंने पाया है। तो जब मुझे लगा कि ये चीज इतना चमत्कारी है, जब मैंने ये बिजनेस बहुत सीरियसली बिल्ड करना शुरू कर दिया, अब मैं हर एक को इसके बारे में जानकारी दे रही हूँ। और लास्ट में छोटी सी मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ। स्पिरुलिना मैंने लेना शुरू किया सिर्फ दिन में 3, सिर्फ जनरल हेल्थ के लिए। मैंने ये नहीं सोचा था कि ये लेने के बाद मेरे ऊपर इतना फर्क आ जाएगा। मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम था, साइनस का प्रॉब्लम था, और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जो कभी डॉक्टर ठीक ही नहीं कर पा रहे थे। जब भी जाऊँ मुझे पेन किलर दे देते थे 3 दिन का, 3 दिन के बाद वापस दर्द आ जाता था, और उसके दुनिया भर के साइड इफेक्ट्स भी आ जाते थे। तो 3 महीना मैंने सिर्फ 3 लिया। धीरे धीरे मेरा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस किधर गया मुझे मालूम ही नहीं है, आज तक वापस नहीं आया है, हमेशा के लिए चला गया। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जब यहाँ से दर्द शुरू होता था, मेरा लेफ्ट आर्म, जब मैं सोती थी सुबह उठती तो मेरा लेफ्ट आर्म मैं हिला नहीं सकती थी। मुझे मेरे दिल में ये डर बैठ गया था कि कहीं मुझे आगे पैरालिसिस तो नहीं हो जाए, ऐसे लक्षण दिखाई देने लगे थे। अब पता नहीं कहाँ चला गया। दूसरा मेरा एसिडिटी, कभी कभी एसिडिटी हो जाता था, कुछ भी मैंने यहाँ वहाँ का खा लिया, हमेशा के लिए एसिडिटी चला गया है इससे। और अभी मैं आरजीजीएल भी लेना शुरू किया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगने लगा है इससे। For more information, contact me now.